नंद के घर में आनंद आया है, और ऐसा आनंद ही नहीं बल्कि परमानंद आया है। परम का अर्थ होता है एब्सोल्यूट, उसके बाद फिर कुछ नहीं है, टॉप। एक होते हैं पिता और एक होते हैं परम पिता, है ना। परम पिता कौन और पिता कौन? तो नंद के घर केवल आनंद नहीं आया, कौन आया? परमानंद आया है। परमानंद के आने के कारण जितना बड़ा गोकुल का क्षेत्र है, गोकुल शब्द का अर्थ भी अच्छे से समझ लो। गो कहते हैं इंद्रियों को और कुल कहते हैं समूह को। इंद्रियों के समूह से आच्छादित इस शरीर को ही गोकुल कहते हैं। संस्कृत तो यही है। भगवान की हर कथा तुमसे जुड़ी हुई है, कोई अलग नहीं है। अगर ऊपर ऊपर केवल सुन के निकल गए तो मनुष्य का जीवन लेकर आए थे, चुक जाओगे। इसलिए उसके वैदांतिक अर्थ को भी मैं बताते चल रहा हूं। प्रत्येक मनुष्य का शरीर ही गोकुल है, गोकुल। 10 इंद्रियां उसके समूह को कहते हैं गोकुल। और भगवान का आगमन कहां हुआ? गोकुल में ना। तो इस गोकुल में भी कृष्ण का आगमन होना है। उस गोकुल में तो 5,500 वर्ष पहले हो गया, पांडालों में भी हजारों वर्षों से हो रहा है। पर मैं आपसे पूछता हूं नागपुर वासियों, आपके इस गोकुल में आपका नंदलाल कब आएगा? आपके इस 10 इंद्रियों के समूह के शरीर में परमानंद श्री कृष्ण की स्थापना या जन्म या अवतार कब होगा? डर गए? अरे जोर से बोलो कि श्रीमद् भागवत की कथा आप कह रहे हो गुरुजी, भगवान और आपकी कृपा हो तो आज ही के दिन क्या, कल तो हो गया, आज तो हमारा भी नंदलाल अब बड़ा होगा धीरे धीरे। हमारे भीतर भी नंदलाल आ चुके, हमारे भीतर भी श्याम सुंदर आ चुके, हमारे भीतर भी कृष्ण का आगमन हो चुका है। हमारे गोकुल में भी बड़ा आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है, आह्लाद हो रहा है, मौज हो रहा है। हो रहा है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं? नहीं तो कईयों के चेहरे पे तभी 12 ही बज रहा है। तो श्रीमद् भागवत तुम्हें जीवन की कला देती है, बच्चों के साथ आनंदित जीवन जीने का सूत्र देती है। परिवारों में खिलखिलाते, मुस्कुराते, आह्लादित पर्व त्योहार मनाते, भगवत भजन करते, 70, 80, 90 साल की आयु जब तक मिली है तब तक मौज में जीने का कला सिखाती है। हाय हाय करके जीना और वाह वाह करके जीना, ये 2 चीजें हैं। जी तो सभी रहे हैं, 8 अरब की जनसंख्या है, पर अगर तुम खोजी बनो तो तुम्हारे हृदय छाती फट जाएंगे। दुनिया में इतने दुखी लोग हैं, इतने दुखी, पल पल दुख है उनके जीवन। ये हजारों हजार की भीड़ भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा के पंडालों में कोई अलौकिक कथाओं को सुनने नहीं आती। ये साइंटिफिक व्यासपीठ है, साइंस। मेरे साइंस की तो कई लोग परिभाषा नहीं जानते। हाँ, ऐसे ऐसे लोग, महाराज जी हम लोग भगवान को ज्यादा नहीं, साइंस को मानते हैं। साइंस तुम्हारा बाप नहीं जानता। बताओ मुझे साइंस किसको कहते हैं? बोलो साइंस की परिभाषा, विज्ञान की ठीक ठीक परिभाषा दे दो मुझे। नहीं दे पाओगे। ज्ञान की परिभाषा नहीं दे पाओगे, विज्ञान की परिभाषा नहीं दे पाओगे। लेकिन सुन लिए हो कहीं कहीं लोगों से,
हम लोग तो वर्तमान समय में वैज्ञानिकता को मानते हैं, सब ज्यादा है पूजा पाठ पर है, अपना भरोसा नहीं है। अरे तुम्हारा भरोसा, इसी भरोसे के कारण तो चेहरे पे 5 बजे शाम को भी 12 बजा रहता है, संध्या का 5 बजा रहता है, चेहरे पे 12 बजा रहता है। यही तुम्हारा भरोसा है। विश्वास मनुष्य को सुंदर जीवन देता है। हां, ये पक्की बात है कि जानकर विश्वास करो। प्रचार से भी विश्वास नहीं होता। प्रचार तो जिस कोको कोला को पी करके अमिताभ बच्चन की आंतें सड़ गई, वो अमिताभ बच्चन फिर भी 2 करोड़ लेके उसी का प्रचार कर रहा था। तुम्हारे महाराष्ट्र में ही रहते मिस्टर बच्चन, मैं भी बड़ी बचपन में फिल्में देखा उनकी। जिसके पीने के कारण आंतें सड़ गई, 2-5 करोड़ रुपए मिल गए तो 150 करोड़ भारतीयों का ख्याल नहीं रखा उन्होंने। डिफेम सूट कर दे मेरे ऊपर। वो डॉक्टरों ने मना किया था, आयुर्वेद मना करता है। अरे ये तो टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट में डाल दो तो टॉयलेट क्लीन हो जाएगी इससे। क्या क्या मिला हुआ है तुमको पता है? उसके बाद भी तुम स्वस्थ रहने का बच्चों को वही पिला पिला के, महाराज जी बे इसको छींक बहुत आती, सर्दी बहुत, मर नहीं गया, कम बात है, अभी तक जिंदा है। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। अगर इंसानियत होती, अगर वो देश के सचमुच नायक होते, मेगा स्टार होते, रियल हीरो होते, तो मना कर देते कंपनी को कि नहीं, जिस चीज के लिए मैं जानता हूं कि जीवन के लिए खतरनाक है, 2 और 5 करोड़ रुपए के लिए मैं 150 करोड़ भारतीयों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, मैं प्रचार नहीं करूंगा। किया। दे ऑल आर योर हीरो। हु इज योर रियल हीरो?